गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आम 3D रो इंट्रो पार्ट्स कंप्लीट कर देचु। तो जो तुम से वीडियो देखी न फास्ट इंट्रो पार्ट वीडियो को देख तापर आम नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो को देखा है स्टूडेंट। तो आम जनरली डिस्टेंस फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला ये सब जिनस आम कंप्लीट कर सारी। तो आज टॉपिक देख कौन स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला और डिवीजन फॉर्मूला। तो देखो स्टूडेंट डिवीजन फॉर्मूला कौन लेट्स कंसीडर। तो इमेजिन कर गोटे लाइन अच्छी है तो देखो स्टूडेंट कौन अच्छे गोटे लाइन अच्छी। तो भावना ये पॉइंटा हूँ कौन नहीं x1 y1 z1 यही पॉइंट को मुझे x2 y2 z2 बुझिपाल स्टूडेंट। ताको आ गोटे लाइन कौन कर इंटरसेक्ट करमती छेद कर सेक्शन कर डिवाइड कर तो किसी गोटे रेशियो कर भावना से रेशियोटा कौन m/n बुझिपाल स्टूडेंट। आउ थे रिमाइंड कर दूसरी गोटे लाइन अच्छी ए बी जार कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 ताको आउ गोटे लाइन एमती छेद कर डिवाइड कर रेशियो रे m/n रेशियो रे। तो किसी गोटे रेशियो थी ताले आमको को पॉइंटटा दरकार स्टूडेंट यही m पॉइंटटा। तो ये कौन नौ लेट ये पॉइंटटा हूँ मोर कौन x y z है। तो देखो स्टूडेंट आम यही पॉइंटटा फाइंड करवा। देखो स्टूडेंट तो सेक्शन और डिवीजन दी प्रकार हुए गोटे हूँ इंटरनल डिवीजन गोटे हूँ एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन कौन स्टूडेंट देख भावने बोर्डटा को मुझे डिवाइड करा चाहूँगी। तो इंटरनली मीन्स पूरा मुझे काटिदेवी है। तो मझिर पूरा कौन करदेवी काटिदेवी से कौन हो पूरा कम्प्लीटली दुईटा पार्ट में डिवाइड हो। तो से कौन कहते इंटरनल डिवीजन इंटरनली मुझे पूरा ब्रेक करदेली है। आ गए एक्सटर्नल डिवीजन कौन मुझे जस्ट खाली गोटे लाइन टाड़देवी से कौन एक्सटर्नली गोटे लाइन ये ड्र करदेवी। तो ये कौन हो भी दुईटा पार्ट डिवाइड हो। तो कौन कहते एक्सटर्नल डिवीजन। तो मुझे तुम दुईटा फॉर्मूला दुईटा सिचुएशन कहीं कहली एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन दी जन फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट अच्छे है स्टूडेंट। तो फास्ट आम कौन लिखा इंटरनल डिवीजन इंटरनल डिवीजन। तो देखो स्टूडेंट तो फॉर्मूला हूँ x इज इक्वल टू mx2 प्लस ny2 सॉरी x1 बाई m प्लस n बुझिपाल स्टूडेंट। mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n सिमिलरली y बाई my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो z पाई भी सेमती स्टूडेंट mz2 प्लस nz1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो स्टूडेंट एटा का फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन। सेम लॉजिक मुझे कहूँ एक्सटर्नल फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल फॉर्मूला केमती मन रख स्टूडेंट जब इंटरनल फॉर्मूला मन अच्छे एक्सटर्नल खाली जो जो प्लस लिखाई से कौन लिखा माइनस। तो x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n y इक्वल टू my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n z इज इक्वल टू mz2 माइनस nz1 डिवाइड बाई m माइनस n बुझिपाल स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट गोटे क्वेश्चन करके टॉपिक टा क्लियर करवा। तो क्वेश्चन गोटे दे स्टूडेंट तो गोटे लाइन अच्छी ए बी यार कोऑर्डिनेट अच्छी 1 2 5 अब एटा देछि 3 1 -3 आपको आउटे लाइन इंटरसेक्ट करछि केते 2:3 रे आपको ब्रेक करछि। तो हमको पी पॉइंट दरकार। तो हम फाइंड करिया बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो देखो स्टूडेंट केमि सॉल्व करिवा। तो फर्स्ट इंटरनल पई सॉल्व करिवा इंटरनल डिवीजन। तो का पई सॉल्व करिया इंटरनल डिवीजन पई। तो फॉर्मूला कौन स्टूडेंट हमरो x इज इक्वल टू mx2 तो एटा होचे हमरो m एटा होचे n एटा हम जानि छु x1 y1 z1 एटा होचे हमरो x2 y2 z2 बुझिपाल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट तो फॉर्मूला कौन हो x इज इक्वल टू mx2 तो 2 into 3 plus 3 into 1 डिवाइड बाय m plus n मींस 2 plus 3 सिमिलरली y इज इक्वल टू mx2 means 2 into 1 plus 3 into 2 divided by 2 plus 3 similarly z is equal to m 2 into minus 3 plus 3 into 5 divided by 2 plus 3 which वाला स्टूडेंट आउ थे चेक कर दवा x is equal to कौन mx2 तो m into x2 तो 2 into 3 plus 3 into 1 divided by 2 plus 3 y 2 into 1 plus 3 into 2 divided by 2 plus 3 z
2 इंटू -3 3 इंटू 5 तो ठीक अच्छे। तो स्टूडेंट को सॉल्व करो तो 6 प्लस 3 बाई 5 तो दैट मीन्स एटा 9 बाई 5 2 प्लस 6 बाई 5 तो एटा केते स्टूडेंट 8 बाई 5 एटा केते स्टूडेंट -6 प्लस 15 बाई 5 तो 15 न गले 15 6 गले 9 तो 9 बाई 5 बुझ पालो स्टूडेंट। तो वीडियो पॉज करी लिखि दियो स्टूडेंट। तो देखो शुणे इंटरनल सला एक्सटर्नली करवा तो सेम फॉर्मूला फॉर्मूला कौन x इज इक्वल टू mx2 तो 2 इंटू 3 माइनस प्लस जगह खाली माइनस को रिप्लेस कर दो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3। नेक्स्ट y को सॉल्व करो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 z इज इक्वल टू कितना 2 इंटू -3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 तो कहते स्टूडेंट देखा 6 माइनस 3 बाई -1 दैट मीन्स 3 बाई -1 तो -3। नेक्स्ट 2 माइनस 6 बाई -1 तो -4 बाई -1 माइनस माइनस कैंसल तो दैट इज योर 4 एटा -3 एटा कहते स्टूडेंट -6 -15 बाई -1 तो -21 बाई -1 तो माइनस माइनस कैंसल दैट इज योर 21 बुझ पालो स्टूडेंट। तो एटा होस हमर एक्सटर्नल डिवीजन आउ इंटरनल डिवीजन। तो वीडियो पॉज करी लिखि दियो स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देछि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द xy प्लेन डिवाइड द लाइन AB having coordinates 2 3 -1 4 1 3। तो देखो स्टूडेंट टे डायग्रामिकली बुझो एटा गोटे लाइन अछि गोटे A 2 3 -1 आ B कोन दै स्टूडेंट 4 1 3 तो गोटे प्लेन इंटरसेक्ट करछि तो ये होचे हमर प्लेन को रिप्रेजेंट हम एमती करू दिस इज योर प्लेन। तो से पचारछि फाइंड द रेशियो तो m:n पचारछि हला बुझ पालो स्टूडेंट। तो क्वेश्चन टा कोन दै बुझ पालो स्टूडेंट AB गोटे लाइन अछि ताकू गोटे प्लेन आ गोटे की प्लेन टा एटा हमर स्टूडेंट xy प्लेन एटा कोन स्टूडेंट हम xy प्लेन ताको ब्रेक करछि तो से पचारछि केते रेशियो रे ताको से ताको ब्रेक करछि। तो देखो स्टूडेंट हम फर्स्ट सेक्शन फार्मूला पकेबा तो हम सेक्शन फार्मूला कोन x इज इक्वल टू mx2 तो 4m प्लस 2n बाई m प्लस n y इज इक्वल टू 1 into m प्लस 3 into n बाई m प्लस n z इज इक्वल टू 3 into m माइनस 1 into n डिवाइड बाई m प्लस n बुझ पालो स्टूडेंट एती फाइंड कर देलु। एबे देखो स्टूडेंट कोन कहै छी ए जो जे ब्रेक करछि सेटा कोन होछ हमर xy प्लेन टा तो एती जानता स्टूडेंट इन xy प्लेन z इक्वल टू 0 तो देखो स्टूडेंट केमते जानिबो xy तो z एब्सेंट अछि j एब्सेंट ता पई 0 बुझ पालो स्टूडेंट। तो z इक्वल टू 0 तो z रो वैल्यू को हम एटी पुट करतबा तो केते होछ 3m माइनस n बाई m प्लस n इज इक्वल टू 0 तो m प्लस n से पड़ेला तो 3m माइनस n इज इक्वल टू 0 3m इज इक्वल टू n। देखो स्टूडेंट तो यार क्वेश्चन हम 1 वाली कंसीडर करछि तो रेशियो मींस हम कोन फाइंड करे अछि m बाई n तो m बाई n इज इक्वल टू 1 बाई 3 बुझ पालो स्टूडेंट n एपडू पळे आसला तो 3 टा सेपडू पळेला तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हिची तो हम लिख परबी m is to n is equal to 1 is to 3 बुझ पालो स्टूडेंट। तो हम रेशियो केते 1 is to 3 रे से डिवाइड करछि बुझ पालो स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट आउडे क्वेश्चन करबा तो कोन दिस फार्मूला फाइंड द सेंट्रोइड कोन कहै छी फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल कौन कोई स्टूडेंट फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो बुझो स्टूडेंट सेंट्रोइड का कहले भाबनी एटा उठ हमर उठ ट्रायंगल तो ए पॉइंट x1 y1 z1 तो दिस इज आवर बी पॉइंट x2 y2 z2 एटा हमर सी पॉइंट x3 y3 z3। तो स्टूडेंट सेंट्रोइड का कहले तो ए पॉइंट को ड्रा करली तो ये डी रे इंटरसेक्ट कला बी पॉइंट को ड्रा करली परपेंडिकुलर तो समस्त को परपेंडिकुलर नियो तो डी ई एफ
तो जो मीटिंग पॉइंट टा क्रिएट हला ताको हमर कोन कहंती सेंट्रोइड ताको मु एक्स वाई जेड नउछ तो जी पॉइंट रिप्रेजेंट करछि तार कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड ताको ओडिया रे भर केंद्र भी कहंती हला तो सिंपली कोन सेंट्रोइड तो यार फॉर्मूला देखो स्टूडेंट सिंपल तो जी कोन एक्स वाई जेड तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y इज इक्वल टू y1 y2 y3 बाई 3 z इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z3 बाई 3 बुझ पालो स्टूडेंट चलो गोटे क्वेश्चन करके टॉपिक को क्लियर करबा भाबिलो स्टूडेंट पॉइंट देछि a पॉइंट दे स्टूडेंट 1 2 3 b पॉइंट दे स्टूडेंट 2 1 5 और c पॉइंट देछि 6 3 4 बुझ पालो स्टूडेंट तो ये सब ट्रायंगल रे वर्टिसेस गुडा देछि तो ये पॉइंट हमर कोन देला भाबिनो गोटे ट्रायंगल ड्रा कर देबा तो ट्रायंगल भाबिनो तो देछि कोन ट्रायंगल ड्रा करो तो ट्रायंगल टा कोन देछि हमर वर्टिसेस a देछि हमर केते 1 2 3 b कोऑर्डिनेट देछि 2 1 5 c कोऑर्डिनेट 6 3 4 तो देखो स्टूडेंट बे g पॉइंट टा केते होबो तो एटी फार्मूला लिखा है स्टूडेंट तो ये होछि x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 तो फार्मूला कोन होबो स्टूडेंट तो 1 + 2 + 6 बाई 3 तो 6 + 2 8 8 एक 9 तो 9 बाई 3 तो दैट इज योर 3 तो स्टूडेंट एटा होछि हमरा ड्रा कर दियो तो ये मीटिंग पॉइंट सॉल्व करछु एबे तो एटा हला हमरा कोन x पाई तो y = केते हो स्टूडेंट 2 + 1 + 3 बाई 3 तो 3 4 5 1 6 तो 6 बाई 3 तो दैट इज योर 2 एंड z = 3 + 5 + 4 बाई 3 तो 5 3 8 4 12 12 बाई 3 तो दैट इज योर 4 तो हमर केते पॉइंट आसला 3 2 4 तो ये पॉइंट केते हला स्टूडेंट 3 2 4 बुझ पालो स्टूडेंट तो सो इजी खाली फार्मूला पुट कर दियो आंसर सॉल्व तो वीडियो पॉज करी लिखि दियो स्टूडेंट तो देखो स्टूडेंट हम 3D रो मोस्ट दुटा इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़िबा डीआरएस और डीसीएस तो देखो स्टूडेंट डीआरएस रो मीनिंग होची डायरेक्शन रेशियो और डीसीएस होची डायरेक्शन कोसाइन तो देखो स्टूडेंट हम देखिबा डीआरएस कोन डीसीएस कोन तो लेट AB बी द लाइन जॉइनिंग तो A गोटे पॉइंट अछि B गोटे पॉइंट अछि सेटा कोन x1 y1 z1 तार कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 देन द डायरेक्शन रेशियो DRS ऑफ द लाइन AB तो AB रो फॉर्मूला कोन डायरेक्शन रेशियो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 तो सिंपल तो स्टूडेंट DRS DCS को हमें लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट रे लिखो एबे x2 - x1 को हमें कोन करू A रे रिप्रेजेंट करू y2 - y1 को हमें B रे रिप्रेजेंट करू z2 - z1 को हमें C रे रिप्रेजेंट करू हला तो दिस इज योर DRS बुझ पालो स्टूडेंट दिस इज योर DRS नेक्स्ट देखो स्टूडेंट DCS तो DCS कोन DCS बुझा गरो ଗୋଟେ कांसेप्ट बुझाउची भाबन स्टूडेंट एटा हमरो एक्सिस तीनटा एक्सिस अछि तो दिस इज आवर x axis this is our z axis तो this is our y axis बुझ पालो स्टूडेंट एटा गोटे डायरेक्टेड लाइन हम ड्रा करछु एटा गोटे डायरेक्टेड लाइन एटा कोन OP ए लाइन टा कोन स्टूडेंट OP हला तो देखो स्टूडेंट या पॉइंट हमर कोन रहला स्टूडेंट x1 xyz हला एबे P लाइन टा x axis सहित केते एंगल करछु भाबिनियो अल्फा cos axis सहित कोन करछु स्टूडेंट अल्फा कोन करछि अल्फा एंगल सिमिलरली y एक्सिस तो कौन कर स्टूडेंट बीटा एंगल एबे सॉरी ई या तो केते एंगल करछि बीटा एंगल आ या z एक्सिस तो केते कर स्टूडेंट गामा एंगल बुझ पालो स्टूडेंट तुम कौन करछि तीनटा एक्सिस अछि x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तो हमर मीटिंग पॉइंट दिस इज आवर ओरिजिन 0 0 0 ये कौन करछि ए डायरेक्टेड लाइन टा x एक्सिस सहित अल्फा एंगल करछि y एक्सिस सहित बीटा एंगल करछि और z एक्सिस सहित कोन करछि गामा एंगल तो देखो स्टूडेंट इफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली तो कोन करछि स्टूडेंट अल्फा कोन करछि डायरेक्टेड लाइन टा x एक्सिस सहित अल्फा एंगल करछि y एक्सिस सहित बीटा एंगल करछि और z एक्सिस सहित गामा एंगल करछि देन cos alpha cos beta cos gamma are called DCS of the line ताको हमें कोन करिवो कहबा DCS of the line and it is represented as ताको केमथि रिप्रेजेंट करबा LMN बुझ पालो स्टूडेंट तो हमें जंती ABC को DRS को ABC रे रिप्रेजेंट करछु सेम लॉजिक रे DCS को हमें LMN रे रिप्रेजेंट करबा where L = कोन स्टूडेंट cos alpha M = cos beta N = कोन स्टूडेंट cos gamma तो स्टूडेंट ताको हमें DCS को DRS फॉर्म रे भी रिप्रेजेंट कर परिबा
तो L इज इक्वल टू कौन स्टूडेंट हमारा A बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर M इज इक्वल टू B बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर N इज इक्वल टू C बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट बुझ स्टूडेंट आ गोटे फॉर्मूला स्टूडेंट इंपोर्टेंट फॉर्मूला हमें आगु फर्दर यूज करवा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो देखो स्टूडेंट आपको प्रूव भी करि परिबा हमें तो स्टूडेंट वीडियो पॉज करी लिखि दियो फर्स्ट तो स्टूडेंट तो ये फॉर्मूला को हमें प्रूफ करवा तो L इज इक्वल टू केते अछि हमरो L अछि A बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर M इज इक्वल टू कोन अछि B बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर एंड N इज इक्वल टू कोन अछि स्टूडेंट C बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रो अंडर रूट तो हम फार्मूला कोन स्टूडेंट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर तो L स्क्वायर मींस कोन स्टूडेंट a स्क्वायर बाई तो यार होल स्क्वायर तो कोन हिजबो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बुझ वाला स्टूडेंट यार रूट ओवर हटि गेला सिमिलरली b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बुझ वाला स्टूडेंट यार स्क्वायर कली यार m रो स्क्वायर कली n रो स्क्वायर कली देखो स्टूडेंट एबे एलसीएम केते होछ मोर स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो कैंसिल हो गला केते बाहर स्टूडेंट 1 बुझ पर स्टूडेंट तो मैं किछि गुड क्वेश्चन करी के डीआरएस और डीसीएस को बुझिबा ता आगर स्टूडेंट वीडियो पॉज करी लिखि दियो तो देखो स्टूडेंट गुड क्वेश्चन दे छी find the DRS and DCS of the line passes through the points 2 3 minus 1 and 6 2 5 मुझ पर स्टूडेंट तो एटा पॉइंट देछि हम एरा कोन फाइंड करे स्टूडेंट DRS और DCS तो चलो स्टूडेंट्स तो भावने ए पॉइंट दी हमर केते 2 3 minus 1 एंड बी पॉइंट दी हमर केते 6 2 5 तो देखो स्टूडेंट फाइंड डीआरएस फाइंड करबा तो डीआरएस ऑफ ए बी तो फॉर्मूला कौन स्टूडेंट x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 तो देखो स्टूडेंट सॉल्व करबा तो 6 minus 2 2 minus 3 5 minus of minus तो 6 minus 2 4 2 minus 3 minus 1 5 plus 1 that is our 6 which वाला स्टूडेंट एटा होछ हमर A B C तो स्टूडेंट which वाला हमर DRS फाइंड हे गेला एबे DCS को जेबा तो हमर DCS र फार्मूला कोन अछि DCS ऑफ AB तो DCS कोन छला स्टूडेंट L = A by A square plus B square plus C square root under M = B by A square plus B square plus C square root under N = C by A square प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट अंडर कुछ बोला स्टूडेंट चलो सॉल्व करवा तो ए केते होची 4 बाई 4 रो स्क्वायर प्लस माइनस 1 रो स्क्वायर प्लस 6 रो स्क्वायर रूट अंडर सिमिलरली बी तो बी केते स्टूडेंट -1 बाई 4 रो स्क्वायर प्लस -1 रो स्क्वायर प्लस 6 रो स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू सी मींस 6 बाई 4 रो स्क्वायर प्लस -1 रो स्क्वायर प्लस 6 रो स्क्वायर रूट अंडर तो देखो स्टूडेंट केते होची 4 बाई एटा सॉल्व कर दे स्टूडेंट तो 16 प्लस 1 प्लस 36 तो 37 16 just 13 को 3 हाथ लाइक 4 5 53 तो केते होला स्टूडेंट रूट 53 नेक्स्ट केते -1 बाई रूट 53 तो 6 बाई रूट 53 हमर डीसीएस केते आसला स्टूडेंट 4 by root 53 minus 1 by root 53 6 by root 53 which वाला स्टूडेंट तो ये होचा हमरा L M N आ ये हला हमरा A B C which वाला स्टूडेंट तो ये होची DRS आउ DCS तो स्टूडेंट वीडियो पॉज करी लिखि दियो तापर हमें एंगल रो क्वेश्चन किछ करबा तो देखो हमर नेक्स्ट टॉपिक कोन स्टूडेंट एंगल बिटवीन टू लाइन हला देखो स्टूडेंट
तो भाव आमर दुटा लाइन अच्छी भावन यहाँ हूँ ए यहाँ हूँ बी है। तो ए कोऑर्डिनेट आम x1 y1 z1 कंसीडर करछु, बी रो कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 सेम लॉजिक सी आउ डी। तो यार कोऑर्डिनेट x3 y3 z3, यार कोऑर्डिनेट नहीं जाओ x4 y4 z4 बुझिपाल स्टूडेंट। एंगल क्रिएट फाइंड करिया तो को साइड रे भी एंगल तो किसी मैटर करेनी, आम खाली एंगल ही फाइंड करिया है। तो देखो स्टूडेंट एंगल रो फार्मूला कौन, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये स्टूडेंट आम एंगल रो फार्मूला व्हेयर L1 M1 N1 ये कौन स्टूडेंट DCS ऑफ लाइन AB आमर AB रो DCS। सिमिलरली L2 M2 N2 कौन स्टूडेंट DCS ऑफ लाइन CD which वाला स्टूडेंट DCS ऑफ लाइन CD which वाला स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट गोटे क्वेश्चन करी देखिबा। तो भाव स्टूडेंट गोटे एमती लाइन देछि दुटा लाइन, तो यार कोऑर्डिनेट 1 2 -1 बी देछि 3 4 2 एमती अब रैंडमली किछि भी नहीं होछु 2 1 6 डी पॉइंट देछि 3 2 5 यार हमें एंगल फाइंड करिया बुझिपाल स्टूडेंट। तो चारटा पॉइंट देछि हमें तार एंगल फाइंड करिया। तो स्टूडेंट तो चारटा लाइन पॉइंट देछि हम डीआरएस एंगल फाइंड करिया। तो फर्स्ट देखो स्टूडेंट सीडी को भूली जाओ, भाविने तुम पाखे कौन अच्छी एबी लाइन अच्छी। तो फर्स्ट आम कौन करवा डीआरएस ऑफ एबी। तो चलो स्टूडेंट डीआरएस फॉर्मूला कौन x2 - x1। तो एबी तो केते स्टूडेंट 3 -1 4 -2 2 -of +1 तो केते स्टूडेंट 2 2 3 बुझिपाल स्टूडेंट। तो डीसीएस फाइंड करवा डीसीएस ऑफ ए बी। तो कौन स्टूडेंट डीसीएस रो फॉर्मूला 2/2 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर बुझिपाल स्टूडेंट। ऑलरेडी मैं प्रीवियस टाइम कौन देखलु डीआरएस डीसीएस केमती फाइंड करंती बस एटा हम यूज कर चुका है। नेक्स्ट 2/2 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर रो रूट अंडर 3/√2 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर बुझिपाल स्टूडेंट। तो केते देखि दियो स्टूडेंट तो 2 बाय तो एटा 4 एटा 9 तो 9 17 रो रूट ओवर है। तो सेम 2/√17 एटा 3/√17 बुझिपाल स्टूडेंट। तो एटा हम कंसीडर करूची L1 M1 N1 बुझिपाल स्टूडेंट। एटा कोन रहला हमर L1 M1 N1। तुम का कंसीडर करली फर्स्ट AB को, एबे नेक्स्ट हम का कंसीडर करबा CD को बुझिपाल स्टूडेंट। तो ये पार्ट को लिखि दियो स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट हमें कहाँ करिया CD को कंसीडर करिया। तो सेम डीआरएस ऑफ CD। तो देखो स्टूडेंट डीआरएस ऑफ CD तो कहते हो स्टूडेंट 3 -2 2 -1 5 -6 तो कहते हो स्टूडेंट 1 1 -1 बुझिपाल स्टूडेंट। एबे कौन फाइंड करा डीसीएस ऑफ CD। तो 1/1 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर प्लस -1 रो स्क्वायर 1/√1 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर प्लस -1 रो स्क्वायर -1 सेम लॉजिक स्टूडेंट। तो 1 रो स्क्वायर डायरेक्ट लिखि दो स्टूडेंट तो केते हो √3 होची हला। तो केते हला स्टूडेंट 1/√3 1/√3 एटा केते हला -1/√3। तो एटा होची मोर L2 M2 N2 बुझिपाल स्टूडेंट। एबे हमर फार्मूला कोन छला स्टूडेंट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स L1 L2। तो देखो स्टूडेंट L1 केते बाहर छी 2/√17 into 1/√3 प्लस 2/√17 into 1/√3 प्लस 3/√17 minus 1/√3। तो देखो स्टूडेंट तो cos इनवर्स देखो स्टूडेंट एलसीएम तो सेम होची √17 into √3 तो ऊपर केते होची 2 + 2 - 3 तो फाइनली हमर केते हला स्टूडेंट 2 + 2 4 4 - 3 तो 1। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3
स्टूडेंट दुटा को कंबाइन करके गोटे लिखिदेव तो 17 3 51 तो √51 बुझल स्टूडेंट तो दिस इज आवर एंगल बुझल तो आई होप स्टूडेंट तुम बुझी पार्थिव तो वीडियो पॉज करके लिखि दियो तो देखो स्टूडेंट तो आम एंगल पढ़ी सारू एवं एंगल किसी किसी कंडीशन देखा देखो स्टूडेंट तो फर्स्ट कंडीशन कौन कहे व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू इच अदर भावना देखो स्टूडेंट दुटा लाइन पैरेलल अच्छी तो ए बी गोटे लाइन सी डी गोटे लाइन दुज कौन अच्छे पैरेलल अच्छा तो पैरेलल तार कंडीशन कौन स्टूडेंट A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 or L1 by L2 M1 by M2 is equal to N1 by N2 बुझिपार स्टूडेंट तो सिंपल कथा जदि दुटा लाइन परस्पर प्रति कौन अच्छे पैरेलल अच्छी ताले सेमानकर कौन थी DRS आउ DCS कौन थी प्रोपोर्शनल टू इच अदर है तो सेम रहिबो बुझिपार स्टूडेंट नेक्स्ट केस 2 कौन कही व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर दुटा लाइन कौन अच्छे परपेंडिकुलर तो भावना स्टूडेंट ए बी गोटे लाइन आउ सी डी गोटे लाइन आउ दुई भीतर एंगल केते अछि 90 डिग्री तो त्या कंडीशन को हमें कौन पुट करवा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 और L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 देखो स्टूडेंट कंडीशन DRS फॉर्म रे भी अच्छी DCS फॉर्म रे अच्छी तुम जो फॉर्मुला भी यूज करले चलिबो किंतु हम जनरली कौन फाइंड करू हमें DRS रो फॉर्मुला यूज करू ABC कंडीशन को यूज करू काई फास्ट कौन DRS बाहर जाए तो सेठी हमें DRS फॉर्मुला यूज करू देखो स्टूडेंट एडी किसी किसी इंपोर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए तो एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ला फाइंड द DCS ऑफ x एक्सिस तो आंसर कौन हम 100 कहीं देखो स्टूडेंट x एक्सिस तो x माने x प्रेजेंट अच्छी y z एब्सेंट अच्छी तो जे प्रेजेंट अच्छी तापाई 1 जे एब्सेंट अच्छी तापाई 0 तो सिमिलरली तुम आराम से मन रख परिबो y एक्सिस तो y एक्सिस रे कौन हम y प्रेजेंट अच्छी तो 0 1 0 z एक्सिस तो 0 0 1 DCS ऑफ xy प्लेन तो देखो स्टूडेंट x प्रेजेंट अच्छी y प्रेजेंट अच्छी तो जे प्रेजेंट अच्छी तापाई 1 जे एब्सेंट अच्छी तापाई 0 सिमिलरली xz रो कौन हम स्टूडेंट x और z प्रेजेंट अच्छी y एब्सेंट अच्छी तो 1 0 1 सेम लॉजिक DCS ऑफ yz प्लेन तो y और z प्रेजेंट अच्छी x अच्छी कौन एब्सेंट तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पारथियो टॉपिकटा बहुत ही इजी टॉपिक अच्छी तो फर्स्ट पार्ट 1 देखो तापर एटा पार्ट 2 तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आडू जीवा तो पार्ट 3 पार्ट 4 तो यार वीडियो सीरीज पूरा कंप्लीट करवा तो आई होप स्टूडेंट तो बुझी पारथियो तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।